हेलो जी। तो आज हम कर रहे हैं मेकअप अंजलि का। ये वो सबसे मेरा फेवरेट फेस है जिसके ऊपर मुझे काम करना हमेशा अच्छा लगता है। बाय फेस बाय नेचर। और एक अच्छी कोरियोग्राफर तो ये है ही जिसकी मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और जो भी इसको देखता है वो इसका फ़ैन हो ही जाता है। तो मेकअप के साथ साथ आप ये भी देखना कि अगर किसी को डांस सीखना है या किसी को बहुत अच्छा डांस सीखना है तो आप कौन सा लुक करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं जैसे अभी नवरात्रे आ रहे हैं तो एक तरह से हम गरबा लुक कर रहे हैं। आज हम कर रहे हैं गरबा लुक। आज का हमारा आई मेकअप कैसा रहेगा? कलरफुल हम आई मेकअप करेंगे, और अंजलि की आंखों पे वैसे भी वो खूबसूरत लगता है, लेकिन उसमें हम ग्लिटर यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि गरबा के लिए है तो डांस करते हुए स्वेट वगैरह आता है, तो हम थोड़ा सा कलरफुल स्मोकी आई मेकअप करेंगे बिना ग्लिटर के, मैट स्मोकी आई मेकअप। अंजलि को मैंने माइसलर वाटर से फेस क्लीन किया, वेट टिश्यू से फेस क्लीन किया, और उसके बाद मैं इसको डायरेक्ट लगा रही हूँ स्ट्रोक क्रीम। जैसा कि मैंने बोला कि हम लोग गरबा के लिए लुक कर रहे हैं, तो जब भी हम किसी ऐसी ओकेजन के लिए मेकअप करते हैं जहाँ हमें बहुत डांस करना है या स्वेट आने के पूरे पूरे चांस होते हैं, तो वहाँ हमें बहुत ज़्यादा ऑयल बेस नीचे नहीं देना है। और तो हम यहाँ पे अपना ये जो काम है ये स्ट्रोक क्रीम की हेल्प से ही कर लेते हैं कि प्राइमर भी इसी में हो जाता है और स्किन रेडी हो जाती है एक ऐसे सेटल मेकअप के लिए जो कवरेज भी देगा और ग्लो भी देगा, और स्वेट आने के बाद भी स्किन बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत लगेगी। जो इसका बेस है वो साइडर मेकअप में भी हम यूज़ कर सकते हैं, और सेलिब्रिटी का जैसा मैं बोलती हूँ कि नो मेकअप लुक मेकअप है तो भी हम ये बेस उसमें यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमें किसी स्टेज प्रोग्राम के लिए कोई कैन फास्ट रेडी होना है एज ए मॉडल, तो उसमें भी हम यही वाला बेस यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी स्किन बहुत अच्छी वाली हेल्दी है। मतलब यंग एज के जो हमारे मॉडल्स या हमारे क्लाइंट्स हैं उनके ऊपर हम ये लुक कर सकते हैं। और अगर हम किसी बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में कहीं जा रहे हैं, तो भी हम बेस मेकअप ये वाला कर सकते हैं। बट आई मेकअप ये थोड़ा सा स्मोकी है, तो आईज़ अगर बहुत खूबसूरत आईज़ आपके पास बड़ी आईज़ हैं तो आप कर सकते हो। कलर आप थोड़े लाइट ले सकते हो, कलर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है मेकअप लाइट है या लाउड है। अब जैसे ही हमारा बेस सेट हो गया, इसको मैं थोड़ा क्विक मेकअप में लूँगी कि 303 इसके अंदर मैं येलो टोन ले रही हूँ। 303 कलर लेके मैं इसको वार्म करने वाली हूँ। अपनी ब्रश की हेल्प से मैं इसको वार्म करने वाली हूँ, और वार्म करने के बाद इसको मैं अंडर आई यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा मैं लिप के आसपास कर रही हूँ, क्योंकि कभी भी हमारी ऐसी कोई प्री प्लानिंग नहीं होती कि आज ये मॉडल आने वाली है या ये मॉडल आने वाली है। तो आज जैसे अंजलि को बोला तो अभी अंजलि ने ऐसा कुछ ब्लीच या अपर लिप्स वगैरह नहीं कराए हुए, तो अच्छा है कि अगर हमारे पास एट ए टाइम कोई क्लाइंट आता है जिसने ये सब नहीं किया हुआ, तो हम ये एक्सक्यूज़ नहीं कर सकते कि आपने तो ये नहीं कराया हुआ, वो नहीं कराया हुआ। आपके पास जैसी स्किन है आपको अपने मेकअप के थ्रू एक अच्छा लुक देना है। तो अब हम येलो पिगमेंट जो हमने डाला है स्किन के ऊपर, हम उसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से स्प्रेड कर लेते हैं, और बहुत हल्के हाथों से
क्योंकि अगर डिस्कलरेशन है तो वो येलो कलर अगर स्किन में जा रहा है तो आपको पता चलेगा कि उसकी नीड थी। अगर बेवजह किसी ने येलो कलर यूज़ किया है तो वो चेहरे को येलो, बहुत ज़्यादा येलो ऑरेंज दिखाएगा। अब जहाँ जहाँ अंजलि को ज़रूरत थी उसके फेस पे हमने जो 303 कलर लगाया तो वो बहुत अच्छे से स्किन को ऑब्जर्व कर रहा है। इसके बाद मैं मैक का लाइट शेड ले रही हूँ उसी येलो टोन के ऊपर। थोड़ा येलो टोन मेरी मेकअप पैलेट के ऊपर था तो मैंने उसी को ही ले लिया, क्योंकि जो मेरा लाइटर शेड है वो थोड़ा सा पिंकिश और आइवरी टोन में था। तो येलो थोड़ा नीचे भी है, ऑलरेडी 303 स्किन में है, और उसके ऊपर अब ये वाला जब शेड आ गया तो वो एकदम परफेक्ट स्किन का कलर बन गया। अगर आप बेस को कंट्रोल नहीं कर पाते तो आप पूरे फेस पे एक ही साथ बेस ना लगाएं, थोड़े थोड़े छोटे छोटे पार्ट्स को आप लेते जाएं, कलर बेस लगाएं और उसको वहीं के वहीं सेट करते जाएं। क्योंकि अगर आप वेट करेंगे पूरे फेस को करने का तो मेकअप फटने के चांसेस रहते हैं। अगर आपके हैंड्स में कंट्रोलिंग है बेस को सेट करने की तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप छोटे छोटे एरिया पे काम करो, वो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको देंगे। मैम लोगों का बेस नोज एरिया से हट के जाता है। स्किन प्रिपरेशन के ऊपर होता है कि या तो आपने ऑयली स्किन के ऊपर और ज़्यादा ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट लगा दिए हैं, या उस पर आपने ऑयल ऐसे लगाए हैं, एसेंशियल ऑयल्स लगा ली हैं, फेशियल ऑयल्स लगा ली हैं, या प्राइमर आपने गलत सिलेक्ट किया है, या उनके बीच में आपने प्रोडक्ट के बीच में आपने गैप नहीं दिया कि आपने एक प्रोडक्ट लगाया उसके तुरंत बाद आपने दूसरा लगा दिया, तो वो सेट ही नहीं होगा। जब तक वो सेट नहीं होगा तो फिर आप कैसे उसको लॉन्ग लास्टिंग कर सकते हो। वो हाथ के हाथ ही फटना शुरू हो जाएगा, या थोड़े टाइम के बाद वो फटना शुरू हो जाएगा, ड्राई होना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो स्किन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट लेने चाहिए, वेदर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट लेने चाहिए, एज के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट लेने चाहिए, और गैप बना के रखना चाहिए। जब हम मेकअप करते हैं तो बेस क्रैकी हो जाता है, वो किस लिए होता है? मेकअप क्रैक होने का रीज़न है स्किन नीचे ड्राई है और आपने उसके ऊपर ऑयल लेयरिंग ज़्यादा कर दी है, और लूज़ पाउडर बेस सेट हुआ नहीं, फाउंडेशन सेट हुई नहीं है, उससे पहले ही आपने उसके ऊपर ढेर सारा लूज़ पाउडर लगा दिया बेकिंग करने के लिए। तो जब तक नीचे वाला बेस सेट नहीं होगा आपका लूज़ पाउडर कुछ काम नहीं करेगा, वो बेस को ड्राई करके उसमें क्रैक ले आएगा। और ख़ासकर वो ऐसे एरिया पे ज़्यादा काम करेगा क्रैक होने का, जैसे अंडर आई हो गया, लाफ लाइन हो गया हमारा, या कहीं पे भी फेस पे स्किन कहीं लूज़ है या सैगी स्किन है, वहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा होगी। और अभी तो हम जिस स्किन पे आज काम कर रहे हैं उस पर एक्सफोलाइटिंग करना बहुत ज़रूरी था, लेकिन अभी नहीं हुआ, तो मैं श्योरली ये बोल सकती हूँ कि इसका मेकअप 12 से 15 घंटे तक एज इट इज़ रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। क्योंकि हमने इसकी स्किन के अकॉर्डिंग माइसलर वाटर से जब क्लीन किया चेहरे को बहुत अच्छे से, और उसके बाद वेट टिश्यू से पूरा क्लीन करने के बाद मैंने इसके ऊपर स्ट्रॉप क्रीम लगाया था। स्ट्रॉप क्रीम
अपने आप में ही बेस को सेट कर देती है, बट उसको भी स्किन के ऊपर लगाने का एक तरीका है, किस तरीके से हम लगाते हैं उसको। अभी अगर आप देखो तो मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया, सिर्फ येलो कलर 303 लिया और उसके बाद मैंने सीधा लिक्विड बेस फाउंडेशन लगा दिया मैक का। तो कोई और कुछ करने की जैसी नीड नहीं हो रही है। यहाँ मैंने शी शेडो फाउंडेशन का 1-2 ड्रॉप कलर लिया है, थोड़ा सा पीचिश टोन है ये, और ये मैं अंडर आई ले रही हूँ क्योंकि ये बहुत थिन कवर करता है। इसकी जो कवरेज है वो बहुत बहुत थिन है, इसीलिए इंग्लिश स्किन के ऊपर ऐसे वाले फाउंडेशन ज़्यादा यूज़ होते हैं। यंग स्किन या इंग्लिश स्किन के ऊपर हम ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं क्योंकि ऐसे स्किन के ऊपर ओपन पोर्स कम मिलते हैं। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप एक ब्रांड की ऑयल बेस्ड फाउंडेशन यूज़ कर रहे हो अकॉर्डिंग टू स्किन, तो दूसरी फाउंडेशन भी जो आप मिक्सिंग करते हो या लेयरिंग करते हो तो वो भी सेम टेक्सचर की होनी चाहिए। अगर और ऑयल बेस कर रहे हो तो आप ऑयल बेस ही प्रोडक्ट यूज़ करोगे और फाउंडेशन में, और अगर आप वाटर बेस कर रहे हो तो आप वाटर बेस ही करोगे। अब आपको ये फ़र्क पूरा अच्छे से सामने से नज़र आ रहा होगा कि शी शेडो की जो मैंने फाउंडेशन लगाई है वो कितने अच्छे से स्किन के ऊपर सेट हो गई है। अब इसको हम 1 मिनट के लिए ड्राई होने देते हैं अपने आप से। बता देना कि हमारा बेस ग्रे क्यों पड़ जाता है। पूछेगा या डायरेक्ट ही बता दूँ? पूछ ही लेता हूँ। अब हम लूज़ पाउडर से अंडर आई, जैसे हमारी फाउंडेशन ड्राई हुई है ना तो उसके बाद ही हम ये एप्लीकेशन करेंगे। मैम हमारा बेस ग्रे क्यों पड़ जाता है? बेस ग्रे पड़ने का सबसे बड़ा कारण आपका कलर सिलेक्शन है कि अगर आपके अंडर आई कूल या वार्म टोन है, पहले आप ये देखो और उसी के अकॉर्डिंग आप करेक्टर यूज़ करो। अगर आपने उसी के अकॉर्डिंग करेक्टर यूज़ किया है तो आपके स्किन के 1% भी चांस नहीं होंगे स्किन के ग्रे होने के। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अकॉर्डिंग टू अंडर बेस ही फाउंडेशन और करेक्टर और कंसीलर यूज़ करो। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि ऑयली स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑयली बेस ही कर देते हैं, तो भी अगर आप थोड़ा सा भी सनलाइट में चले गए तो आपका मेकअप ग्रे होने के काफ़ी सारे चांस रहते हैं।
तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि अपने स्किन के अकॉर्डिंग टोनर भी आप ज़रूर यूज़ करो, क्योंकि टोनर आपकी स्किन के पोर्स को क्लोज कर देता है और आपका जो बेस है वो अच्छे से सेट होता है, और आपने कलर भी अच्छे से अगर लिया है अपने स्किन के अकॉर्डिंग तो 1% भी चांस नहीं है कि आपका मेकअप ग्रे पड़ जाए। और मेकअप बाकी लोग तो जैसा बोलते हैं कि 12 से 15 घंटे, मैं आपको 24 आवर की गारंटी देती हूँ कि मेकअप बिल्कुल हिलेगा भी नहीं कहीं पे, ना ही आपको टचअप करने की ज़रूरत पड़ेगी। और मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहती हूँ, अभी तक जो भी हमारा बेस हुआ है वो नॉन ट्रांसफरेबल है, कहीं से भी आपका मेकअप इधर उधर नहीं जाएगा। आप देख सकते हो कहीं से भी आपका मेकअप इधर उधर नहीं जाएगा, क्योंकि अभी तो मैंने इसको फिक्स भी नहीं किया था, लेकिन उसका रीज़न ये है कि जो हमने नीचे स्टॉप क्रीम लगाया है उसकी वजह से जो बेस हमारा बना है वो स्टेबल बना है, और उस बेस को भी हमने सेट होने के लिए टाइम प्रॉपर दिया है। आइस क्लोज। बहुत ज़्यादा हम मेकअप फिक्सर भी अब हमें बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना होता, मेकअप फिक्सर भी बहुत हल्का, क्योंकि जितने भी हमारे अच्छे ब्रांड के प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर भी जो प्रॉपर्टी ऐसी रहती है कि वो मेकअप को सेट करता है। तो अभी जैसे ही मैंने बहुत हल्का सा, आपने देखा कि मेकअप फिक्सर लिया और उसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर के साथ उसको डैप कर देती हूँ। आज हम थोड़ा सा स्मोकी और ब्रोंज़र टाइप की लुक लेंगे, पिंकी चिंकी ऐसा वाला शेड नहीं लेंगे हम, क्योंकि बहुत हमने वो वाले ब्लशर के साथ देख लिया। ये एक नई लुक है जिसमें हमें अलग से हाइलाइटर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम अपना जो हाइलाइटर है उसमें एक ब्रोंज़र शेड हम ले लेते हैं, क्योंकि हमने कॉन्टूरिंग किया हुआ है, उसके ऊपर हम ये ब्रोंज़र टाइप का हाइलाइटर ले लेते हैं। तो अलग से हमें और ज़्यादा लाइटर शेड लेने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा ब्लश का भी काम करता है। और जैसा कि मैंने बोला कि अगर कोई क्विकली और फास्ट स्टेज शो के लिए जा रहा है, स्टेज पे अपनी कुछ परफॉर्मेंस कर रहा है, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छी टेक्निक है कि अगर आप ब्लशर वगैरह में टाइम ना लगाकर अगर आप सिर्फ ब्रोंज़र हाइलाइटर लगा लेते हो तो बहुत खूबसूरत लुक निकल के आएगी। स्टार्ट। मैम, क्या ज़्यादा लेयरिंग करने से मेकअप और अच्छा दिखता है एनहेंस होके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप थिन बेस के साथ, कम प्रोडक्ट के साथ भी अच्छा कवर कर सकते हो, अगर आपको स्किन कलर के बारे में अच्छे से नॉलेज है, अंडर टोन के बारे में
मेकअप जो फेस का मेकअप है वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है हमारा कलर, टेक्सचर और स्ट्रक्चर पे। तो कलर का रोल तो बहुत बड़ा है कि अगर आपको अपने स्किन के अकॉर्डिंग अपनी अंडर टोन के बारे में अच्छे से पता है तो आप वही शेड्स लोगे जो आपको चाहिए। तो आप करेक्टर में सही शेड ले लो और उसके ऊपर अपना फाउंडेशन का कलर ले लो, आपका काम कम स्टेप्स के अंदर आपका काम हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि आप 10 ब्रांड अपने सामने लेके बैठे हो, 10 के 10 यूज़ करोगे तभी वो चीज़ होगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा लेयर होंगी उतनी जल्दी आपका मेकअप उतरेगा, उतनी जल्दी वो मेकअप क्रैक होगा। जितना कम लेयर आप लगाओगे उतना लॉन्ग लास्टिंग होगा और उतनी एक सेटल लुक होगी। और आजकल तो HD कैमराज हैं, वो तो कहते ही नहीं कि मेकअप करो। तो जितना कम प्रोडक्ट के साथ आप काम करोगे, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी उतनी ही नीट और क्लीन निकल के आएगी। मैम तो ये अभी आपने आईज पे लगाया, आईज इतनी पॉपअप होके आ रही हैं, जी। ये क्या लगाया है आपने? ये मैंने हाइलाइटर यूज़ किया। ये एक नई टेक्निक है कि आप पहले हाइलाइटर सबसे एंड में लगाते थे, जिसकी वजह से क्या होता था कि ये एरिया अलग ही नज़र आता था। जैसे कोई डांसिंग में है उन लोगों की, या स्टेज पे कुछ ऐसा प्रोग्राम है उस पर वो अच्छा लगता था, लेकिन अगर हम सामने से किसी क्लाइंट को देखते थे तो वो बहुत ओवर लुक देता था। अभी क्या है कि मैंने एक बफिंग ब्रश के साथ पूरी आईज के ऊपर ये हाइलाइटर शेड दे दिया और अब उसके बाद मैं क्विकली एक स्मोकी लुक दूंगी। जैसा कि मैंने बोला था कि ये गरबा लुक है और इसमें मेरे को ग्लिटर नहीं देना है, शिमर नहीं देना है, तो वो मैंने अंडर डाल दिया कि मेरी आई शाइनिंग वाली भी नज़र आएंगी, लेकिन वो ऊपर से आर्टिफिशियल ग्लिटर और पिगमेंट शिमर नहीं नज़र आएगा। मैम आई मेकअप स्टार्ट करने की टेक्निक क्या होती है? आई मेकअप स्टार्ट करने की पहली टेक्निक ये है कि आई बेस बहुत अच्छा आपने थिन और एक परफेक्ट आई बेस अगर आपने लगाया होगा तो उसके बाद आपका जो शेडो का कलर है वो बहुत अच्छे से उसको पकड़ मिलेगी, नीचे ग्रिपिंग बहुत अच्छी उसकी होगी और कम स्टॉक्स में ही आपका कलर बहुत अच्छे से नज़र आएगा। अभी जैसे मैं बहुत लाइट फ्यूशिया कलर एज ए ट्रांजिशन कलर ले रही हूँ तो आपको दूर से ही स्टेप बाय स्टेप नज़र आता जाएगा कि हम एक स्टेप अगर अच्छा कर लेते हैं, सही कर लेते हैं तो गाइडलाइन मिलती चले जाती है और हम बाकी का काम बहुत अच्छे से कर लेते हैं। अभी यहाँ पे मैंने अकॉर्डिंग टू ड्रेस यहाँ पे फ्यूशिया कलर लिया है क्योंकि मुझे स्मोकी देना है, लेकिन मुझे कलर के रिफ्लेक्शन भी देने हैं कि जो मेरी ड्रेस के अंदर कलर है उसका रिफ्लेक्शन भी मैंने देना। तो मेरा जो मॉडल का जो लहंगा है वो फ्यूशिया है और इसके साथ ही मैं यहीं से ट्रांजिशन कलर में भी वैसा ही एक शेड लाइटर लेके चल रही हूँ। अब आप देख रहे हो कि जैसे ही मैंने ये शेड यूज़ किया तो नीचे से जो मैंने हाइलाइटर शेड दिया था वो बहुत अच्छे से उसने आईब्रो डिफाइन कर दिया, ब्रो बोन को बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे आर्टिस्ट बहुत अच्छा मेकअप करते हैं बट वो आईब्रोज़ का ध्यान नहीं रखते, क्योंकि आईब्रोज़ जो है ना वो आई मेकअप की है। अगर आपने सब कुछ बहुत अच्छा किया लेकिन आईब्रो डिफाइन अच्छे से नहीं किया तो आपका मेकअप उतने % अच्छा नहीं लगेगा कि जितनी आपने मेकअप के पूरे आई मेकअप में मेहनत करी है और आपने आईब्रो अच्छे से डिफाइन नहीं किया तो वो आपकी लुक कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट कर देगा। तो बस उस चीज़ का आप ध्यान बहुत अच्छे से रखें कि आईब्रो डिफाइन आईज की शेप के अकॉर्डिंग। हम जो भी कलर ले रहे हैं उसको एक तरह से अपने स्किन के अंदर हमें मिक्स करना होता है, जिसको हम ब्लेंडिंग बोलते हैं। और ब्लेंडिंग अगर हमने अपने दिमाग में ऐसा बैठा लिया
कि जैसे हम पानी में चीनी को घोलते हैं ठीक वैसे ही ब्लेंडिंग हमारी होनी चाहिए कि कलर हमारी स्किन से निकलते हुए नज़र आने चाहिए। भले आप 10 बार कलर लो लेकिन थोड़ा थोड़ा डिपॉजिट उसको करते जाओ और उसको मर्ज करते जाओ, अच्छे से ब्लेंडिंग करते जाओ, तो वो कलर बहुत खूबसूरती के साथ नज़र आएंगे। अब आई बॉल के ऊपर मैंने इंक ब्लू शेड लिया है क्योंकि हमारे जो ब्लाउज़ के अंदर कलर है वो इंक ब्लू है और स्मोकी के लिए बहुत सुंदर कलर है। एक्चुअली हम पिंक के साथ जब इंक ब्लू मिक्स करते हैं वो थोड़ा सा हमारा पर्पलिश लुक निकल के आता है, वही हमें चाहिए फ्यूशिया लहंगे के साथ कूल फैमिली के कलर।
जब हम एक साथ 2 3 4 क्लाइंट का काम करते हैं तो हमें आईलैश कर्लर को हर बार क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पहले वाला प्रोडक्ट चाहे वो मस्कारा है चाहे वो लाइनर है, अगर वो हमारी आईलैश कर्लर के ऊपर है तो दूसरे क्लाइंट के ऊपर यूज़ करते हुए वो हर हाल में उसको अपनी तरफ फिक्स कर लेगा, तो वो बहुत पेनफुल रहता है। तो इसके लिए कोई लापरवाही नहीं करना। टू टू 3 टाइम इसको अच्छे से प्रेस करके, और बहुत इजीली उसको रिलीज़ करना है, एकदम से नहीं खींचना। अब मैं अंडर आई कलर फिक्स करने वाली हूँ, उससे पहले मैं एक बार क्लीन भी कर लेती हूँ इसको थोड़ा सा। बहुत ज़्यादा नियर क्लीन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पे हमें ऑलरेडी करना ही है। हम सिर्फ बाहर के एजेस पे कर लेते हैं जहाँ डार्क कलर हमारा गिरा है थोड़ा। और वहीं पे हम एक बार फिर से जो हमारा ब्रश में जितना कलर था लास्ट, वही हम ले लेते हैं। और ऐसा होने के चांसेस हमारे तब होते हैं कि जब हमने पहले बेस बना लिया और उसके बाद हमने आई मेकअप जो किया है वो थोड़ा डार्कर शेड यूज़ किए हैं, तो कई बार वो फॉल हो जाता है। लेकिन आप उसको इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। या एक टेक्निक और है कि आप काफ़ी सारा लूज़ पाउडर पहले अंडर आई लगा के छोड़ दो और उसको फैन ब्रश की हेल्प से नीट कर दो। अब यहाँ मैं अंडर आई जो बेस करने जा रही हूँ उसके लिए मैं अपने ब्रश के ऊपर मेकअप फिक्सर ले रही हूँ, और मेरी ड्रेस में जो एक और कलर है ग्रीन कलर, मैं वो ले रही हूँ। इसमें भी हम वो थोड़ा थोड़ा कलर लेते जाएंगे और उसको डिपॉजिट अपने स्किन के अंदर हम लो लैश पे एरिया पे हम कर लेंगे इसमें। तो एक काई ग्रीन कलर की टोन आनी चाहिए, बहुत लाइट शेड नहीं लेना। अब सेकंड आई पे करने के लिए भी हम फिर से ब्रश के ऊपर थोड़ा सा मेकअप फिक्सर लेंगे। अगर शुरू में कंट्रोलिंग नहीं है तो आप इससे भी छोटा बफिंग ब्रश आईज के लिए ले सकते हो या पेन ब्रश ले सकते हो। जब हमने फर्स्ट स्ट्रोक डाला है तब हमारा ब्रश थोड़ा सा मेकअप फिक्सर की वजह से डैम्प था, और उसके ऊपर जो हम लेयर ले रहे हैं तो उसमें वो थोड़ा थोड़ा ड्राई हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो ग्रीन कलर है वो पॉप अप होकर नज़र आ रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कहीं स्प्रेड नहीं होगा, बहुत अच्छे से जो कलर हमें चाहिए वो हमारा
नज़र आता है इस टेक्निक से। और साथ ही साथ अगर पाउडर हमारा आ गया है नीचे तो उसको हम हाथ के हाथ ही क्लीन कर लेते हैं। और अभी मैंने लूज़ पाउडर नहीं लगाया था, लेकिन फिर भी वो वाइप ऑफ हो गए। अब इस ग्रीन कलर के साथ साथ जो हमारी लैश लाइन है उधर हम उसके लिए हम कलर यूज़ करेंगे ब्लैक। अगर आप इसी ब्रश के साथ कंट्रोलिंग कर सकते हो तो ठीक है, और अगर नहीं कर सकते तो आप छोटा ब्रश यूज़ करना। अगर आपको कंट्रोलिंग नहीं होगी तो जितना आपने काम किया वो सारा ख़राब हो जाएगा। ठीक है, आई मेकअप करते हुए जितना भी प्रोडक्ट अगर आपका फॉल करता है उसको आप हाथ के हाथ ही क्लीन कर दो। इस वाले आई मेकअप में हम भर के काजल लगाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि डार्कर टू लाइटर में हमारा शेड निकल के आ रहा है। तो सबसे पहले हम वाटर लाइन, लोअर वाटर लाइन पे हम लगा लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम अपर एज पे लगा लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, वरना आईज खुलते ही ये इनकम्प्लीट लुक देगा। ये बहुत ज़रूरी है। और अगर हमने एक साइड लगाया तो ये ऊपर वाला ट्रांसफ़र होके नीचे आ जाएगा। ठीक है, वो मोटी होती है। अच्छा, होती है। क्योंकि ये लुक हमारी गरबा की है, ये लुक हमारी पार्टी की है, या हमारी नॉर्मल रैम्प वॉक की है, तो हमें बहुत हैवी लैशेस नहीं लगानी कि आर्टिफिशियल लुक ये दे। तो हम एक नॉर्मल लैशेस लगा रहे हैं जो एकदम रियल लुक दे बिल्कुल। तो लैश कोई भी हो, हमने हैवी हो या लाइट हो, उसके एजेस हमेशा हमें कट करना है, क्योंकि वही कॉर्नर पे इरिटेट करता है।
लैश के दोनों साइड कॉर्नर पे बहुत अच्छे से ग्लू का लगना बहुत ज़रूरी है, और बहुत हैवी ग्लू लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आपकी लैश के जस्ट साथ में फिक्स की जाती है। तो एक बहुत बहुत कम, ये नहीं हो कि आपके रियल लैशेस जो हैं उनको भी ये चिपका दे और फिर बाद में उसको निकालना मुश्किल हो जाए। बहुत बारी ऐसा होता है कि मॉर्निंग में कहीं और मेकअप हुआ होता है और इवनिंग में जब कोई हमारे पास आता है तो उनकी लैशेस पे भर भर के ग्लू निकलता है, तो वो स्ट्रेस भी दे रहा होता है और साथ में बालों में इतना बुरी तरीके से उलझा हुआ होता है कि उसको निकालना बड़ा इम्पॉसिबल लगता है। और ये लैशेज ऐसी चीज़ है कि जिसके ऊपर हम माइसलर वाटर या कुछ ऐसा लगा के उसको नहीं निकाल सकते। अब आप देख रहे हो कि कितने इजीली लैशेस लग गई हैं और एकदम सेटल लैशेस लग गई हैं। और इसके ऊपर हम स्मोकी है तो बस टाइट लाइनर लगाएंगे हम।
पीछे जाकर बोल। एक मिनट। फाइनल टचअप में हम स्टूडियो फिक्स पाउडर लेते हैं, लाइटर कलर, और एक बार अंडर आई, अच्छे से इसको फिक्स कर देते हैं लिप के नीचे, हल्का सा फोरहेड पे। और फाइनल हम यूज़ करेंगे मस्कारा, जो आज की लुक का फाइनल स्टेप है। यहाँ मस्कारे का मतलब 1% भी ये नहीं है कि हम लैशेस को ग्रूम कर रहे हैं, हम सिर्फ जो फेक लैशेस हैं और रियल लैशेस हैं उनकी मिक्सिंग कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि हमारा फाउंडेशन या पाउडर लैशेस पे लग जाता है और वो लाइटर शेड बिल्कुल अच्छी लुक नहीं आती क्लोज से, तो जब हम उसको अच्छे से मस्कारा कर देते हैं तो वो हमारा डार्कर कलर हो जाता है और वो अच्छी लगती है, लैशेस इनहैंस आईज लगती है। तो फाइनल हमारी ये लुक है। अंजलि एक बार सामने से लुक दे देना अपनी। नहीं बैठे।